गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने एनटीपीसी से रिलेटेड एनसीपीसी के सेट 1 का क्वेश्चन कराए थे। आज अपन क्या करेंगे, सेट 2 के क्वेश्चन कराएंगे। देखो, पहले वाले में मैंने 15 क्वेश्चन लिए थे। इस वाले में भी पहले पार्ट में 15 है और दूसरे पार्ट में भी 15 है, तो टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देखना, पिछले वाले पैटर्न सेट 1 से रिपीट करके कंसेप्ट बनाते हैं, दूसरे में पूछे गए हैं। तो इससे तुम्हारे क्या होगा, एक आइडिया लगेगा पेपर का पैटर्न कैसे कैसे बदलता है। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आया था, इजी क्वेश्चन था। 36 घंटे और 7 दिन का अनुपात है। अब देखो, 76 घंटा दोनों अनुपात में तो दोनों सेम होने चाहिए। अब इसको 7 दिन को क्या करते हैं, घंटे में बदलेंगे तो 76 इधर लिखेंगे और घंटे में बदलेंगे 7 इंटू क्या करेंगे, एक दिन में कितने घंटे, 24 घंटे होते हैं। तो इसको काट देंगे, इसको काटेंगे 3 से। या फिर 200 काटेंगे, 12 आ जाएगा। और इधर काटेंगे 2 से, 2 त्याई 6 और 2 8 16 आ जाएगा। तो इसको काटेंगे 2 6 12 और इधर आ जाएगा 19। तो 19:42। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया था। देखो, ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया भी है इस कंसेप्ट पर, जब मैंने स्पीड एंड डिस्टेंस का कंसेप्ट पढ़ाया था। इसमें बोला गया था, एक व्यक्ति इतने किलोमीटर की दूरी इतने चाल से चलता है और औसत चाल क्या है, इतना है। तो औसत चाल बराबर क्या फार्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज डिस्टेंस बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस ये पूरी हो गई, तो इसको जोड़ेंगे, लास्ट में आएगा 6 और देगा 4 4 8 4 12 के 2, 5 3 8 9 8 17, 5 3 8 9 8 17, 1 18 के 1 हाथ सिलाए, 1 1 2 और 3। ये हो गया टोटल डिस्टेंस। और टाइम क्या हो जाएगा, इसको देखो, पहले वाला स्पीड है तो पहले वाली स्पीड 12 किलोमीटर इतना चल रहा है, तो 1980 बटे 12। फिर दूसरे वाले, इस क्वेश्चन को स्किप करना था फर्स्ट राउंड में तुम्हें। दूसरा क्या, 306 और यहाँ पर क्या करना है, x। ये तीसरा तुम्हारा क्या है, 540 36 इक्वल टू तुम्हारी टोटल डिस्टेंस कितनी है, 14। अब इसको सॉल्व कर लेना, x की वैल्यू जो आएगी वही आंसर हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 20। सॉल्व कर लेना, ठीक। पहले राउंड में इसको स्किप करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सचिन एक दुकानदार से 1120 रुपये प्रति किताब की दर से 51 किताबें खरीदी और दूसरी दुकान से 905 रुपये प्रति दर से 49 किताबें खरीदी। तो क्या करना, औसत कीमत चुकाई कितनी। तो एवरेज स्पीड याद करना। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका गुणा इससे करेंगे और इसका गुणा इससे करेंगे, बाकी इन दोनों को जोड़ से डिवाइड कर देंगे। तो क्या करेंगे, 51 का गुणा इससे करेंगे, 51 का गुणा इससे करेंगे और 950 का गुणा इससे करेंगे, ठीक। और फिर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। एक तो ये आइडिया है। दूसरा मैंने बताया था एवरेज स्पीड को कैसे करते हैं, गुणा करते हैं। इसमें लिखो 51 किताबें कितने में खरीदी, 1120 में। और दूसरी तुम्हारी कितनी, 49 किताबें कितने में खरीदी, 905 में। तो ये हम क्या लगाएंगे, डेविएशन मेथड लगाएंगे। कौन सा मेथड, डेविएशन। देखो, 905 किताबें 49 रुपये में तो खरीदी, ये तो ठीक है, 905 रुपये। लेकिन अब देखो, जो तुम्हारा डेविएशन कितना है, इनके बीच में अंतर कितने का है, 10 में से 5 के 5 और इसमें कितना बचेगा, 12 में से 1 का, मतलब 11 में से 1 का कितना बचेगा, इधर कितना बचेगा, इधर बचेगा 1, तो इधर आ जाएगा 1 और यहाँ पर बचेगा 10, 10 में से 9, ये 11 में से 9 के 2, 215। अब 215 तुम्हारा बच गया और तुम्हारा ये 49 वाला तो खत्म हो गया। तुम्हें इसमें बांटना है, तो इसमें इंटू 51 बटे में क्या कर देंगे, इन दोनों को जोड़ के 100 से डिवाइड कर देंगे। तो जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। गुणा कर लोगे ना और 100 से डिवाइड कर लेंगे। तो 905 तो 905 रहेगा, 215 गुणे 51 बटे में 100। तो 215 गुणे 51 बटे में 100। अब देखो, एक बार क्या कर लेंगे, तो 50 से गुणा कर लेना, फिर 215 जोड़ देना। इसको करेंगे 5 50 25 के 5, 5 दूना 10, 10 2 12, 5 दूना 10, 1 11,
ये इतना आ गया और इसमें क्या करेंगे 215 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5 6 और 2 दूना 4 और 1 और 1, ये इतना आएगा 2 अंक और कितने 2 अंक बाद दशमलव थे, 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो लास्ट में हमारा 0.6 आ जाएगा और 900 था 905 और 146 कितना आ जाएगा 146 वो 114 तो 5 4 9 लास्ट में 9 किस में ये वाले में है तो दोनों को जोड़ लेना जो आएगा वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो अप्रॉक्स ये वाला शायद आंसर आ जाएगा, लास्ट में 9 है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विक्रेता अपने माल का क्रय मूल्य से 28% अधिक अंकित करता है और 25% की छूट देता है तो लाभ। ये तो सिंपल सवाल है, x + y वाला। तो अधिक अंकित तो 28 अधिक छूट दे देगा कितने की 25 की, तो 25 माइनस कर देंगे और इनटू में प्लस में 25 और 28 का गुणा करेंगे तो 25 अट्ठे इसको गुणा करेंगे 25 अट्ठे 202 25 दूना 50 और 50 20 70 7 हो जाएगा और बटे में 100 से डिवाइड करते हैं। कौन सा फार्मूला लगाना है x + y - xy वाला फार्मूला। दोनों कट जाएंगे तो ये 7, इधर कितना बचेगा 25 3 28 25 अट्ठे 200 तो 25 दूना 50 20 70 7 ही आएगा। इधर कितना आ जाएगा 3 7 3 कितना आ जाएगा 10 आना चाहिए। इधर क्या गड़बड़ कर रहा है, मैंने कुछ गलत किया क्या? फार्मूला क्या होता है? नहीं 10 ही आना चाहिए, 10% आएगा, इसमें आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास और तिर्यक ऊंचाई इतनी है और शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो फार्मूला सिंपल से लगाना है। आधार का व्यास मतलब r बराबर तुम्हें दिया है आधार का व्यास 30 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई मतलब l बराबर तुम्हें दिया है कितना 113। ठीक, तो तुम्हें सबसे पहले क्या निकालना है h। कैसे निकलता है l² बराबर r², इसको घटा देना। ठीक, ऐसे निकाल लेंगे। उसके बाद फिर क्या निकालना, फार्मूला लगाना है शंकु का आयतन बराबर 1/3 r²h। ठीक, पहला मेथड ये है, लेकिन पेपर में इतना करोगे तो टाइम लगेगा। देखो इसमें दिमाग लगाओ, ये तुम्हारा ये क्या है 22 है तो 22 है, इसमें 11 है ना, तो आंसर जो भी होगा 11 का मल्टीपल होगा, ये चेक कर लेना। अब देखो 11 का मल्टीपल चेक करते हैं। इसमें 11 दूना 22 4 26, तो इसमें जब 11 का मल्टीपल सारे चेक करेंगे तो यह वाला हमारा आंसर आ जाएगा 226.4। अगला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण ये विविध कर ज्ञात करें। तो विविध कर d बराबर क्या होता है b² - 4ac, ये होता है। तो यहाँ पर d की वैल्यू कितनी दी है 9 दी है। b क्या हो जाएगा इसके 1, तो 3 तिक्का हो जाएगा 9 माइनस का 4। a की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू कितनी है k। तो ये इधर आएगा 9 से 9 हो जाएगा 0, तो इसकी वैल्यू कितनी है b² - 4ac। तीन तिक्का 9, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंपल से देखो, ये लास्ट में 9 1 9, 9 में एक ही है तो यही आंसर हो जाएगा। अगला देखो, इसमें क्या बताएगा, ये जब भी इस तरह का चिन्ह हो तो देखो ये लिखते हैं, इसमें पॉइंट हटा देते हैं, एक है ना, एक बार लगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक बार लगा तो 1 9 करेंगे और कितने एक अंक बाद लगा तो 1 उसके करा देंगे, तो 12 में से 11/9 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 34 पुस्तकों का क्रय मूल्य 34 CP, 34 पुस्तकों का क्रय मूल्य मतलब SP 17 पुस्तकों के क्रय मूल्य CP के बराबर है। ठीक, तो इसको काटेंगे 7 दूना 34 1/2, मतलब CP और SP का रेशियो क्या है ये है। तो देखो यहाँ पर अगर तुम्हारा SP 1 है तो CP कितना है 2, मतलब 2 रुपये का सामान लाए, 1 में बेचे तो कितने का हानि हुए 50% के। अगला क्वेश्चन है, एक आयत की छोटी भुजा की लंबाई से 15
एक आयत की छोटी भुजा लंबी भुजा से 15 कम है। छोटी भुजा मान लेना m है और लंबी भुजा से क्या है 15 कम। लंबी भुजा से 15 कम है। छोटी भुजा लंबी भुजा से 15 कम है। तो छोटी भुजा मान लो l है तो लंबी भुजा क्या हो जाएगी 15, l + 15, ये कम है, यही हो। फिर कह रहा है इसके क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान, इन दोनों के क्षेत्रफल मतलब गुणा का संख्यात्मक मान इसकी परिधि के संख्यात्मक मान के 5 गुना। तो यही लिखा है, ये जो l है और दूसरा l + 15 है, इनका संख्यात्मक मान क्या है, परिधि क्या हो रहा है 2l + b। तो 2l इन दोनों में हो जाएगा 2l के प्लस 15 से कितना गुना है 5 गुना, तो 5 से गुणा कर देंगे। ठीक, अब इसमें जो क्या निकालना है हमें लंबाई, तो इसको बस सॉल्व करना है, जो आएगा आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है सम अष्टभुज विकर्णों की संख्या। तो विकर्णों की संख्या बराबर फार्मूला होता है n-3/2। तो क्या होता है n की वैल्यू कितने हैं 8 है, तो 8 5 40 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 20। अगला क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया है बट ये क्वेश्चन कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं हो, इसको करना पड़ेगा। इसको दोनों का गोल फार्मूला लगाएंगे 13 क्योंकि यहाँ पर देखो ऑप्शन एकदम क्लोज है। ठीक, तो इसको करना पड़ेगा, तुम्हें सॉल्यूशन करना पड़ेगा। नहीं, दूर है, कर सकते हैं, ये दोनों सेम है। ठीक, ये देखो करते हैं, इसको करेंगे तो 13 और 20 कितना हो जाएगा 20 + 10 = 30, 33%। और फिर 13 दूना 26, 260 ये प्लस करेगा और बटे में 0। तो इसमें 2 अंक बाद 2 मतलब 33 में से 2 गएंगे 31, मतलब 30.4 आ जाएगा। ये 30.4 आ गया। ठीक, अब फिर ये माइनस करेंगे 4 34, तो 30.4, फिर माइनस का 4%, ये भी माइनस का, फिर प्लस का, इसको गुणा करेंगे 4 × 16, 4 × 12, 2 अंक बाद 1 बाद दशमलव था, 2 अंक बाद 1 और आ जाएगा। 30 4 34 है ना, ये प्लस का ये प्लस का, 34 में 1 जाएगा 33, तो 33 में 2 ऑप्शन फंस रहे हैं, ये जाएगा 33, ये आ जाएगा 30 4 34, 34.4 में से घटाएंगे, 34.4 में से घटाएंगे 1.2 ऐसे 116 216 ऐसे था ना, 0000 10 में 4 गए, 10 में 4 और यहाँ पर 9 और यहाँ पर बचेगा 3 में 2 1, अगर 33.1 करके आएगा कुछ, ये आ जाएगा। ठीक, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है एक साधारण ब्याज पर एक निश्चित दर 2 वर्षों में 4 वर्षों में इतना हो जाती है, तो इनके बीच में 2 साल में कितना बढ़ा 13 7 20 21 800 बढ़ा शायद। देखो इसमें से 2 वर्षों में साधारण ब्याज कितना बढ़ा, इसमें से 2 घटाएं 2 0 11 में से 3 गए 8, तो बस 800 बढ़ा 2 साल में, तो 1 साल में कितना बढ़ेगा 400, 1 साल में कितना बढ़ेगा 400। अब तुम्हारा 2 वर्ष का कितना है, तुम्हारा 2 वर्ष का 800 है, तो 1 साल का कितना है जाएगा 400। 1 साल का SI कितना हो गया तुम्हारा 400, और तुम्हारा 2 वर्ष का 800 है, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, इसमें से 800 घटा देंगे, तो 8 5 13, तो तुम्हारा 500 क्या हो जाएगा प्रिंसिपल हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा रेट क्या करना है, रेट क्या है प्रिंसिपल SI ऊपर लिखते हैं तो 100 करते हैं, तो कितना काट देंगे पानी वाटे 40, 80% आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 पेन और 3 नोटबुक की कीमत 227। 4 पेन का वैल्यू मान लेना x और नोटबुक का मान लेना y, इसकी कीमत कितनी है 217। ठीक, फिर कह रहा है 16 नोटबुक की कीमत 12 पेन से 144 अधिक है। 16 नोटबुक मतलब 16 y, पेन से 144 मतलब इसको 12x से कितना अधिक है 144। बस ये 2 इक्वेशन बन गई, इसमें x और y की वैल्यू निकालना, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है
16 नंबर एंड लास्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 धनात्मक संख्याएं के वर्गों का योगफल। देखो ये मान लो a और b के वर्गों का योगफल उनके गुणनफल के साथ गुना है। a और b के साथ गुना है। ये कह रहा है उनके वर्गों के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना? अंतर ज्ञात करना। हमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू ज्ञात करना है। x मान लो कुछ भी है, ये ज्ञात करना है। कैसे निकालेंगे? एक फार्मूला बनाया था, जैसे तुम्हारा x प्लस फार्मूला पढ़ाया था a प्लस बी का होल स्क्वायर और फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है 2 ब्रैकेट में 2xy होता है ना, 2ab या फिर तो बस इस फार्मूले से लगेगा। नेक्स्ट इसको ट्राई करना, नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें बताएंगे। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। 17 नंबर का क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं, उसके बाद तुम लोग 16 नंबर कैलकुलेशन करके बताना। नेक्स्ट वीडियो में मैं 16 का आंसर बताऊँगा। कह रहा पंकज मीरा और अशोक एक व्यवसाय शुरू करते हैं। इतने रुपए का निवेश किया, अंत में उन्हें कुल लाभ इतना अर्जित हुआ और कुल लाभ 29% दान दे दिया। अब कुल इतना पैसा कमाई 39,200, जिसमें से उन्होंने 29% का दान दिया, तो बचा कितना? 71% प्रॉफिट बचा ना इतने पैसे में। अब इतने पैसे में 71% प्रॉफिट बचा, तो हमें क्या बताना है? इन सब की वैल्यू 84, मतलब लास्ट वाले की वैल्यू है, तो इनका रेशियो लेंगे, 3 काट देंगे, तो ये 2 जीरो से इससे 2 जीरो कट जाएंगे, तो 492 गुणा 71, 492 गुणे 71 यह आ जाएगा। इक्वल टू इन सबको जोड़ेंगे 40 80 4 80 8 2 16 160 164 की वैल्यू ये है। अब देखो सीधा जा रहा है, ये 3 बार 4 3 12 3 बार जाएगा, 3 बार, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 1 3 3 7 21 7 21 213 आ जाएगी। तो 213 1 की वैल्यू, तो 84 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 213 गुणा 84, तो 4 3 12। आंसर क्या है? लास्ट में एक ही में 12 है, वही आंसर हो जाएगा। ठीक, आई होप कि ये वाला क्वेश्चन तुम लोग करोगे। ना आए तो बताना, इसका कमेंट में आंसर बताना। जय हिंद।